तरह बहुत लोग का हुआ है, कितना लोग बोला कट ऑफ जो 70 गया इसलिए ना हुआ, ऐसा ना है। क्योंकि मेरे पास हम पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो बहुत इस तरह स्टूडेंट है जिसको मतलब 50-55 के बीच में मारा है, 50 और 55 के बीच में उसका भी रिजल्ट हुआ है। अब कुछ लोग तो मतलब 100% विश्वास था, उसको तो कभी सोच भी नहीं किया कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, और दौड़ रहा है, दम भर दौड़ रहा है, क्योंकि उसको 100% विश्वास था कि मेरा रिजल्ट होगा ही होगा। और जब रिजल्ट आया तो अचानक नहीं हुआ। और जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहार फिजिकल एकेडमी जम्मू। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के पास, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो कि अभी बिहार में पूरा धमाल मचाते हुए इस बार बिहार पुलिस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है सर का। और बहुत सारे बच्चे अभी मिलने भी आए और बहुत सारे दूर से हैं तो अभी मिलने भी नहीं आ पाए। और सर से हम आज बात करने का प्रयास करेंगे कि जो रिज़ल्ट आया 19,838 का, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं। यहाँ की नहीं, जम्मू से ही नहीं बल्कि काफ़ी और भी डिस्ट्रिक्ट से, जैसे आरा हो गया, भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, बहुत सारे लड़के कॉल एसएमएस कर रहे हैं कि सर 65 मारे, 70 मारे, फिर भी रिज़ल्ट नहीं हुआ, 55 था। कोई लड़का का देख रहे हैं जो कि 40-45 बना करके आया और उसका रिज़ल्ट हो गया। तो हम इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे सर से, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आप लोग का भी स्वागत है। ये सर, सबसे पहली बात है कि हम अभी इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे तो आप बोले थे कि दुर्गा पूजा में रिज़ल्ट आ जाएगा, और आपका जो बोले सही भी हो गया कि दुर्गा पूजा से पहले ही देखने को मिल गया रिज़ल्ट। लेकिन सर, काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि रिज़ल्ट में धांधली वगैरह हुआ है, क्योंकि बच्चे जो भी नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ है तो सबका, मान लीजिए जिसका भी क्वेश्चन पेपर अप या डाउन था तो उस तरह से नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का मतलब 35-40 था, उसका रिज़ल्ट हो गया और 65-70 वाले का रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे सर इस पर? नहीं, तो धांधली तो दिख रहा है। अब क्या हुआ अंदर नहीं हुआ वो तो बोर्ड ही बता सकते हैं, या जो स्टूडेंट दावा कर रहा है कि हम 60 मारे, 65 मारे, वही सच्चाई जानता होगा। लेकिन एक स्टूडेंट का इस तरह प्रॉब्लम होता है अलग बात है, बहुत सारा स्टूडेंट का इस तरह प्रॉब्लम है। आप लोग जो कल हम वीडियो बनाए थे उसी में मैं जाकर देखिए तो लगभग उसमें जो है 90,000 लोग देख चुका है लगभग, और उसमें 2600-2700 लगभग उसमें कमेंट है, तो उसमें भी जाकर देख सकते हैं। एक स्टूडेंट का समस्या नहीं है। और दूसरी बात रहा कि इस तरह बहुत लोग का हुआ है, कितना लोग बोला कट ऑफ जो 70 गया इसलिए ना हुआ, ऐसा ना है। क्योंकि मेरे पास हम पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो बहुत इस तरह स्टूडेंट है जिसको मतलब 50-55 के बीच में मारा है, 50 और 55 के बीच में उसका भी रिजल्ट हुआ है। अब कुछ लोग का तो मतलब 100% विश्वास था, उसको तो कभी सोच भी नहीं किया कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, और दौड़ रहा है, दम भर दौड़ रहा है, क्योंकि उसको 100% विश्वास था कि मेरा रिजल्ट होगा ही होगा। और जब रिजल्ट आया तो अचानक नहीं हुआ। और जब आप जब रिजल्ट जो PDF जारी किए हैं, तो PDF में जब आप रोल नंबर मिलाइएगा तो रोल नंबर में भी देखिएगा कि मतलब कभी कभी जो है 10 शेयर का गैप हो गया, एक बार में 10 शेयर का गैप हो गया। 370 है, 371 का भी रिजल्ट है, 375 का भी रिजल्ट है, और अचानक जो है 10 शेयर का गैप भी देखने को मिलता है, कहीं 20 शेयर देखने को मिलता है, कहीं कहीं तो एक जगह तो 1 लाख देखने को मिल गया। इस तरह तो नहीं हो सकता है। अब जो रिजल्ट जारी करने वाला है वो क्या मतलब जो है नवरात्रि में भी फूंक के रिजल्ट जारी कर दिया है, नशा कर लिया, क्या कर लिया पता नहीं, क्योंकि एक तो सच्चाई तो बताते नहीं है। पहले तो आप एक तो नॉर्मल सी बात है कि कट ऑफ एक तो नहीं देते हैं, और कट ऑफ दे देने के बाद भी मतलब आप कट ऑफ दीजिएगा, बताइएगा 60 या 55 या 50 बताइएगा, तब सब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम उसको पार भी किए हैं। कट ऑफ दे दीजिएगा तब भी आपका जो है समस्या, लेकिन कट ऑफ भी नहीं देते हैं। दूसरा जो है आप मार्कशीट बोलता है, वो मार्कशीट दीजिए। इन पूरी तरह से जो है असमंजस में स्टूडेंट को रखा हुआ है। और स्टूडेंट अब डर भी गया, पढ़ने वाला स्टूडेंट जो बोल रहा था हम 60, 65, 70 किए नहीं हुआ, डर भी उसको लग गया है। हो सकता है कि मनसे में भी ऐसा हो जाए, क्योंकि हम तो पढ़ने में हैं, हम अपना अति टिक करके आए हैं, अब विश्वास हमको है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और जब PDF में देखते हैं तो नंबर ही मैचना होता है, तो उसको ये भी डर लगा हुआ कि मनसे में भी यही समस्या ना हो जाए। बिहार SSC में भी जो है अब तो हम तो क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, मेरा रिजल्ट ना आवे, या बिहार दरोगा में अभी आया तो उसमें भी उन लोग को डर लग रहा है कि हम तो अच्छा पेपर करके आ गए हैं, मेरा रिजल्ट हो सकता है PDF में मेरा जो नंबर ही मैच नहीं करे, नो मैच लिख दे, ठीक है ना, तो उसको भी डर लगा हुआ है। और एक चीज़ आप लोग PDF में और देखिएगा रोल नंबर के में, तो उसमें अंतिम 3 डिजिट मिलाइएगा, तो जिसका 500 से पहले अंतिम 3 डिजिट है, 358, 194, 95, 200 या 300 या 400 या 500, 500 या 500 से पहले जो है देखिएगा उसका रिजल्ट में भरमार जो है PDF में भरा हुआ है। और 500 के बाद जाट मिलाइए तो 500 में कुछ मिलेगा, तो जाट 600 गायबे है, कभी कभी तो 500 499 है, और 499 के बाद जो है 500, 501, 502, 599 भी ना है, 601, 602, 603 भी 99 भी ना है, 799 भी नहीं है, 899 भी, 999 भी, डायरेक्ट 1000 प्लस है।
यानी इस तरह जो है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब जिसका रोल नंबर का अंतिम 3 डिजिट जो है 500 से पहले है, वो पढ़ने में ना हो एकदम जो है 30 मार खान होगा। जिसका 500 के 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट 500 के बाद है, वो पढ़ने में ना होगा। तो अंतिम 3 डिजिट जिसका 500 के बाद था, वो आप कोई भी पेज में देख लीजिएगा, कोई भी पेज में, ठीक है ना, लगभग 441 पेज है, ठीक है ना, तो कोई भी पेज में देख लीजिएगा, तो आपको उसका गिना चुना मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये कैसे हुआ ना हुआ, चूँकि स्टूडेंट समझने में पड़ल है और उसको विश्वास भी उठ रहा है, तो जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। और ये तो सुनते भी नहीं है, चाहे CSBC, ये तो एकदम सीधे बोलते हैं कि जो हम बोल दिए हैं वही होगा। आपका NCL EWS का मुद्दा जो पिछला साल था 81,391 पोस्ट में, उसमें भी देखिएगा आप लोग, तो उसमें भी ये लोग सुनने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं था। बार बार जो है अपना जो है नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार हस्तक्षेप की है तब झुकाई जाके, ठीक है ना। तो ये मतलब CSB आयोग हो, ये भी झुकने के लिए तैयार ना होता है। चाहे BPSC आयोग हो, ये लोग बोल दिया कि जो हम कह दिए, मेरा बच्चा नहीं मेरा शासन है, हम गलत नहीं हो सकते, तुम लोग गलत हो। तो चाहे BPSC आयोग हो, ये भी नहीं झुकते हैं। अब यहाँ तक कि जो है सरकार भी झुकने के लिए तैयार ना, तो सरकार भी लाठी लेकर जो है दौड़ा देते हैं। यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं कि हम जो है वही सही है, निर्वाचन आयोग झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी अब जो है सब कुछ, मतलब हर चीज़ से विश्वास उठते जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार, निर्वाचन आयोग, संवैधानिक संस्था हो या गैर संवैधानिक संस्था हो, सबसे विश्वास उठता जा रहा है। और जो अच्छा व्यक्ति है उसको जो है, जैसे सोनम वांगचू देख लीजिए, वो जाने माने वैज्ञानिक के समाज सेवा है, देश के लिए वो कितना अपना योगदान दिए हैं, और उस पर ऐसा मुकदमा ठोक दिए, देशद्रोही का मुकदमा NSL के अंदर ठोक दिए हैं। और जो रेपिस्ट है वगैरह, वो खुलेआम घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई अर्थी नहीं। तो ये सब जो है सरकार का भी गलती है और आयोग का भी ढिठपनी हो गया है, ठीक है ना। ये लोग को भी डर नहीं है, चूँकि हमको कार्रवाई करने लगे है नहीं, सरकार से ही खुला छूट मिला हुआ है। तो ये लोग को भी किसी का डर नहीं है, इसलिए जो अपना मन होता है वो कर देते हैं। ऐसा में स्टूडेंट पिसाते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका 100 रुपया, आप 1000 रुपया फॉर्म फिल करने का ले लीजिए। ये 100 रुपया लेके, जैसा ना सोचिए 100 रुपया ले लीजिए तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप 1000 रुपया ले लीजिए, लेकिन एग्जाम पारदर्शिता हो, ठीक है ना, रिजल्ट टाइम पर हो, ठीक है, रिजल्ट में कोई धांधली नहीं हो, आप कट ऑफ दे दीजिए, कार्बन कॉपी दे दीजिए, आप ये सब कर लीजिए। आप 1000 रुपया ले लीजिए, स्टूडेंट देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन वो इस जो है सिस्टम के जो है गुलाम बन के, सिस्टम में जो है, ठीक है ना, सिस्टम के नाकामियाँ से जो है स्टूडेंट का जो है योग्यता नहीं दब जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 100 रुपया कर लिए तो बहुत बड़ा 3 मार दिया, ऐसा नहीं। UPSC भी तो 21 रुपया लेता है, ठीक है ना। लेकिन आप 100 रुपया ले रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं कर दिया, चुनाव के कारण जो भी कर दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन आप पैसा ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन जो स्टूडेंट की डिमांड है, ठीक है ना, वो पूरा कीजिए, ठीक है ना। और समस्या तो मतलब धांधली तो दिख रहा है, धांधली हुआ है, ठीक है ना। एक लोग की समस्या ना है, हज़ारों लोग के, लाखों लोग के स्टूडेंट की समस्या है। हाँ सर, इसमें भी आप PDF में देखे होंगे कि OMR भरने में मात्र और मात्र एक स्टूडेंट गलती किया है, वो आप देखे होंगे PDF में। और 21,000 का PDF में जो 21,391 का रिजल्ट आया, उसमें लगभग 400-500 के समथिंग में जो है कि OMR सिर्फ भरने में गलती किया है। तो कहीं ना कहीं तो दिख रहा है सर कि कहीं ना कहीं PDF में, इसे रिजल्ट में कहीं ना तो ज़रूर लोचा है, क्योंकि इस तरह का हो ही नहीं सकता है। क्या अभी तो खास करके हमको लगता है 3-4 लड़का हमको सिर्फ बता दिया कि सर OMR भरने में गलती हो गया, रंगने में गलती हो गया, लिखे सही लेकिन OMR में भरने में गलती हो गया। तो इससे तो साफ पता चलता है सर कि धांधली हुआ है। किस तरह से रिजल्ट जारी किया है कि जो कि आप बोले कि 500 से नीचे का रिजल्ट ज़्यादा हुआ और ऊपर का थोड़ा मतलब कि कम हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जो भी अभी सर बोले हैं एकदम सही है। नहीं तो आप भी PDF खोल के ऑन करके आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सर सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। जब एक संविधान में संशोधन हो सकता है तो हमारा ये CSBC क्यों नहीं संशोधन करके कट ऑफ जारी कर सकता है, या तो AMR में, ताकि लड़का को पता ही नहीं चलता है सर कि मेरा गलती कहाँ है, हम कितने नंबर लाए हैं। तभी ना मान लीजिए फिर वो अगला वैकेंसी या अगला एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेगा, तो वो जो कामियाँ हुआ है, जो गलती हुआ है, वो अगला एग्ज़ाम में ना करे। इस बार भी देखिए बिहार पुलिस में काफ़ी सारे बच्चे जो कि छठे हैं, वो सब का भी एक ही है कि आंसर की जारी कीजिए और OMR दीजिए। तो क्या लगता है कि सर इस बार भी CSBC का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी सर जितेंद्र सर बोले कि इस बार अब नहीं हो पाएगा, अगले बार से जो भी भर्तियां आएंगी उसमें जो है कि आंसर की जारी होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो काफ़ी बच्चे सारे सब रो रहे हैं सर कि रिज़ल्ट नहीं आया। अब बताइए कितना का उम्मीद टूट गया, कितना का जो है कि आशा था कि नहीं होगा, अच्छा खासा नंबर है। और बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि सर अब पढ़वे नहीं करेंगे, क्योंकि उतना पढ़ने के बाद अगर जाते हैं और एग्ज़ाम पारदर्शिता से होता भी है तो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। तो सर क्या बोलेंगे सरकार को? अभी चुनाव का माहौल है, अभी ये तो कम से कम सुनना चाहिए, समझना चाहिए सरकार को कि आंसर की जारी कर दे आयोग को बोल के। नहीं, चुनाव है, देखिए चुनाव है तो चुनाव में ज़रा गड़बड़ी होता है। अगर आप एक मुद्दा ये भी है कि अब 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, तो 500 अधिक दिया है, हाँ, यानी 500 सीट बेचा है, इसका मतलब है सेटिंग वगैरह किया होगा। दूसरा बात है कि हम जब इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो
4-5 नहीं बल्कि सैकड़ों स्टूडेंट जो है, जो बोल रहा है कि मेरा मार्कशीट में गलती कर ली, यहाँ भरने में गलती कर दी, फिर उसको काट दिए, फिर यहाँ पे भरे हैं। इस तरह कितना लोग लो रहा था और पोल भी किए हैं, और अभी वो लोग मतलब वो लोग का रिजल्ट भी हो गया है। तो अच्छी बात है, चलिए उसमें मतलब थोड़ा दया दिखाए हैं कि चलो गलती है, थोड़ा मोड़ा गलती तो उसको इग्नोर कर दिए, तो वो अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मेन समस्या है कि आप जो है, क्या ना, जिसका रिजल्ट होना चाहिए उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, जो पूरा जो है सही करके आए चुके हैं। मार्कशीट अगर वो 70 मारे हैं, 60 मारे हैं, अगर वो कहीं गलती करता तो मार्कशीट गलती भरने में छट जाता है, उसमें तो एक लोग छटा है। तो आप पहले जो है अपना जो मतलब आप खुद ही बोल रहे हैं कि अगला वैकेंसी में हम जो है कटअप वगैरह जारी करेंगे, यानी इस वैकेंसी में जो चुनाव है, आप चुनाव में जो है जो स्थानीय नेता वगैरह होता है वो लोग को सीट भेज दिए होंगे, पैसा के अथी कर दिए होंगे, कुछ तो किए होंगे, गड़बड़ी तो किए होंगे, सबका रिजल्ट दे दिए हैं, बाकी इधर सबका गायब कर दिए हैं। आप खुद ही बोल रहे थे, आपको इसमें ज़्यादा देने में क्या लगता है? अगर आप जो साफ़ सुथरा हैं, छवि अगर ठीक है तो आप खाली क्लिक कीजिए, ऐसा क्लिक कीजिएगा इधर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, वो तो आप पहले कटअप तैयार करके ही रिजल्ट दिए होंगे, आपके पास तो सब लिखा हुआ होगा, सब क्लिक कीजिएगा इधर पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, कार्बन कॉपी भी आपको बनाना थोड़े, वो तो बना के आपके पास बन के बैठल है। आप चाहिएगा तो थोड़ी जो उसको जिस तरह जो है रेलवे देखिएगा तो पूरा जारी करते, आप कौन टिक मारे हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है, PDF में बता देते हैं, और कौन आपका गलत है वो भी बता देते हैं, वो पूरा A to Z बताते हैं। रेलवे देखिएगा टीचर जो एग्जाम लेते थे, तो आप उस तरह कर सकते हैं। लेकिन आप जो है चोर ही बैठल है, चोर है मतलब केदारी में तिनका है, तो बताना क्या, वो तो अगला बार भी नहीं करेंगे। तो उसका काम ही मतलब जो है 50% या जितना परसेंट सीट हो, 10% या जितना परसेंट हो, चोरी करना उसका फितरत है। तो वो 10% ही चोरी करे या 10 सीट चोरी करे या 50% चोरी करे या पूरा चोरी कर जाए, चोरी किया तो उसको डर है तो उन्हें जारी करेगा। तो कुछ तो मतलब वो चोरी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसा कि अभी सर ने बोले कि चोरी तो कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें PDF में यानी CSBC मिस्टेक किए हैं या फिर जान के किए हैं, जो भी समझिए, लेकिन बहुत लड़कों का उम्मीद टूट चुका है कि अब तैयारी नहीं करेंगे। कैसे तैयारी करेंगे आप ही बताइए? इतना तैयारी करने के बाद अगर वो एग्ज़ाम दे करके आते हैं और उसके बाद फिर रिज़ल्ट नहीं हो पाता है, और उसके बाद फिर इसके बाद मानते हैं हम कि वैकेंसी बहुत सारी है, लेकिन उतना लड़कों के पास आर्थिक स्थिति सब कुछ देखना पड़ता है उसको। तो क्या कहेंगे आप सर कि इसके बाद सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट रद्द हो सकता है या फिर संशोधन होगा, इसमें कुछ जो भी बच्चे हैं दोबारा रिजल्ट जारी होगा? नहीं, सब कुछ रिजल्ट रद्द भी ना होगा, ना तो ये लोग संशोधन करेंगे, ठीक है ना। जब तक इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला ना है, क्योंकि ये लोग तो मतलब अपने आप को भगवान से ऊपर समझ लिया है, जो बोल दिए सो बोल दिए, बस वही होगा, बाकी कुछ ना होगा इस समय तो। और सरकार भी हस्तक्षेप तब करते हैं जब बहुत बड़ा पैमाने पर आंदोलन होते हैं, ठीक है ना। आंदोलन में स्टूडेंट लोग भी नहीं पहुँचते हैं। अभी देखिए कमेंट कर दिया 2600, इतना लोग कमेंट कर दिया, या 86,000 लोग देख लिए हैं। अगर इतना 86,000 के 50,000 रोड पर उतर जाएंगे तो सरकार की जो हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि पटना में भीड़ दिखता है, लेकिन वो देखिएगा भीड़ रहेगा तो अरी सरी 10,000 15,000 भीड़ रहेगा, अधिक से अधिक बता दिए। जैसे तो 2,000 3,000 भीड़ में ही मतलब आंदोलन होता है, ठीक है ना। अगर ये लोग रोड पर उतर जाए, देखते हैं कौन लाठी चलाए, कौन क्या करेगा। आपका संख्या कम रहता है, सब संख्या देखता है, और सरकार अगर हस्तक्षेप करेंगे तुरंत हो जाएंगे। सरकार तभी हस्तक्षेप करेंगे जब अपना संख्या बल दिखाइएगा। सरकार को एक ही चीज़ से मतलब है कि आपका संख्या से, आपका एकजुटता से, ठीक है ना। तो उसी से डर लगता है, बाकी कुछ से डर उसको नहीं लगते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो। इसलिए जो है बार बार प्रशासन भी मार के परख गए हैं, चूँकि उस पर कितनों वो भी जानते हैं कि कितनों मीडिया हम आ जाते हैं, मीडिया के सामने मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मीडिया में वायरल होता है, नहीं कोई कुछ नहीं बोल करता है। हमारा तो मन बढ़ल है, कोई कुछ बोल भी नहीं करता, चाहे मार अधिकार आयोग हो या कोई आयोग हो, सब खाली आयोग बना है। आयोग जो बना है वो खाली कॉपी कलम जो है किताब तक ही सीमित है, कॉपी तक ही सीमित है। अगर वो कार्रवाई करे तो दूसरा बार हिम्मत ना हो कि प्रशासन जो है लाठी उठा दे, क्योंकि वो भी जान चुका है कितनों भी मारेंगे। बार बार जो है मीडिया में हम वायरल हो जाते हैं, अथी होते हैं, लेकिन चून से चाहे तक नहीं बोलता है। इसलिए वो लोग का भी मन बढ़ रहा है, तो वो लोग का मन घटाना था, आपको संख्या बल दिखाना पड़ेगा। बाकी कितना लोग बोलेगा मेरा रिजल्ट हो गया सर, पहली बार रिजल्ट हुआ, ऐसे उससे कैसे हो गया, कुछ ना हुआ। वो जान रहे हैं, फिर वो लोग भी छटेगा जहाँ मैं अति फिजिकल में गड़बड़ी कारण, तो वो लोग भी चिल्लाएगा कि फिजिकल में हमको इतना नंबर उठाया, फिर भी छाट दिया, ऐसे कर दिया, उससे कर दिया, अंदर धांधली हो रहा है। तो जब तक जिसके साथ मतलब नाइंसाफ़ी ना होता तब तक वो आवाज़ नहीं उठाता है। वो लग रहा हो मेरे साथ हो जाएगा, क्या आवाज़ उठाएंगे। बाकी बार यही चलते आता है, तो सबका मन बढ़ता है, चाहे वो चोर हो या घुसखोर हो या सेटर हो या कोई क्या हो, या प्रशासन हो या सरकार हो, सबका मन बढ़ जाता है। तो ये करने वाला नहीं है, जब तक आंदोलन और सरकार को झुकेगा नहीं तब तक आगे सुधरने वाला ना है, और ये इतना सुधरेगा भी नहीं। तो जैसा कि आप देखें, और आपको क्या लगता है कि इसके बाद अगले जो मद्य निषेध का बहाली है उसमें एक आंदोलन होना चाहिए, जो कि हम लोग का भी पूरा सहयोग सपोर्ट रहेगा। बाकी सर का तो हर चीज़ में सपोर्ट है और आगे भी सपोर्ट रहेगा। तो मेन है कि आप लोग स्टूडेंट की एकता होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही जब एक नहीं रहिएगा तो फिर आगे
कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे अभी चुनाव का माहौल है, अभी जिस तरह से आप देखे बिहार दरोगा का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें से भी देख रहे हैं बहुत कम बच्चे वहाँ प्रेजेंट हुए। तो क्या है कि सिर्फ टीचर कोई नहीं, बल्कि टीचर तो एक माध्यम हो गया आपको, लेकिन आपको ही उतरना है रोड पर और हक की लड़ाई आपको ही लड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप नहीं जाइएगा, 100 200 500 1000 2000 की संख्या में रहिएगा तो क्या होगा? वही पुलिस जिस तरह से ये इसके पहले खदेड़ के भगा दिया जाता है उसी तरह होगा। और अभी मौका भी था कि आप लोग एक होकर के अपना आवाज़ उठाते और अपना हक की लड़ाई लड़ते। तो चलिए, इस बार तो जो हो गया और रिज़ल्ट अब कैंसिल होने वाला भी नहीं है, और जो कि अभी सर भी बताया, और आगे के लिए प्रिपरेशन आप लोग जारी रखिए। जैसे कि अभी बहुत सारा बिहार में वैकेंसी भी आया हुआ है, तो हताश नहीं होना है, अपना तैयारी कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दूसरी बात ये भी देखिएगा कि आंदोलन का अगर कोई नेतृत्व करता है तो आंदोलन सफल ना होता है। नहीं होता तो टीचर भी नेतृत्व करेगा या कोई भी नेतृत्व करेगा, सफल ना होता है। चूँकि उसको उठा लिया, उसी को 2 अथी दे दिया, अथी कर लिया, तो आंदोलन बिखर जाता है। आप देखिएगा जब रेलवे प्रोटेस्ट हुआ था, अग्निवीर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। कोई नहीं था, बिल्कुल। जब नेतृत्व विहीन आंदोलन रहता है तो सफल होता है। भारत छोड़ो आंदोलन भी जब नेतृत्व विहीन हो गया तब जाके असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय हो गया आंदोलन हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व करने वाला कोई था नहीं, नेतृत्वहीन हो गया, तो देखिए जो जाके सफल हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं, आपका एग्जाम्पल तो आपका जीता जागता है कि ऐसे अग्निवीर और ग्रुप डी दोनों जो साथ में हुआ था। तो नेतृत्व करने वाला जहाँ रहता है ना, तो सब उसी के पीछे चलता है, उसी चलता है। और सरकार को भी रहता है कि इसको उठाएंगे शांत हो जाएगा, और उसको उठा लेते हैं, 5-6 को उठा लेते हैं, शांत हो जाता है। जब नेतृत्व विहीन आंदोलन रहता है, जब स्टूडेंट खुद करता है आंदोलन, सरकार को भी मतलब पता नहीं चला किसको उठाएं, किसको क्या करें, किसको अंदर डालें। और दूसरा सरकार को भी लगता है, और को टीचर वगैरह उसमें हस्तक्षेप करता लगता है कि नहीं, ये तो अपना कोर्स के लिए कर रहा है, ये सब तो शिक्षा माफिया है, ये तो अपना अथी करने के लिए कर रहा है, स्टूडेंट को उकसा रहा है। तो वो लोग को भी और जलजला जाते हैं अंदर से कि नहीं सुनेंगे। इसमें तो टीचर जो अपना बाबाई लुटने लगे कि मेरे कारण ये हुआ, हम कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और सही बात है, बाबाई लुटते भी हैं। इसीलिए जो इसमें स्टूडेंट ही मतलब नेतृत्वहीन आंदोलन कीजिए, किसको उठाइए, किसको उठाना है, पता नहीं चलेगा किसको उठाना है, तो तुरंत आंदोलन सफल हो जाता है। बिल्कुल, जो कि अभी बहुत बढ़िया बात बोले हैं सर कि मेन है कि नेतृत्व। जैसे कि पिछले बार भी देखे कि कोई 1-2 टीचर ऐसे हैं जो कि जाके वीडियो बना के हाँ हम गए तो मतलब वैकेंसी आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। आप एकजुट होइए, बाकी टीचर का एक माध्यम रहेगा, ठीक है, हाँ सपोर्ट रहेगा, जाएंगे आएंगे। बाकी अगर आप में एकजुटता है, अगर आप में एकता है तो ज़रूर जो है कि एग्ज़ाम क्या है, आपका रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट भी कैंसिल होकर दोबारा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है आपको एक होना पड़ेगा। यानी कि कोई टीचर उसमें कुछ नहीं करेंगे, वही होता है टीचर जाके करते हैं और उनको उठा लेता है, बाकी आप लोग शांत हो जाते हैं। तो मेन है कि आप रहिए, बाकी टीचर का सारा सहयोग सपोर्ट तो रहेगा ही, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। तो अभी जैसा कि रिज़ल्ट जारी हुआ है 19,838 का, तो आप लोग में से जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है वो आगामी भर्ती के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए। रिज़ल्ट ज़रूर होगा अगर आप में क्वालिटी है, अगर सच्चे मन से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर रिज़ल्ट होगा। अभी सर का मंजिल बैच चल रहा है, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा, जो कि हम पिछले वीडियो में भी सर से बात किए थे। तो चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार SSC आपका हो, चाहे मद्य निषेध हो, सारा उससे कवर हो जाएगा। तो आप जाके परचेज कीजिए, और यूट्यूब में भी फ्री होता है, वहाँ जाके डिस्कशन होता है, जो कि अगर देखा जाए तो बिहार में अगर सबसे ज़बरदस्त डिस्कशन अभी GK GS मस्ती के चैनल पे जगदेव सर का होता है। आप कहीं भी सर्च मार लीजिए, लेकिन इनसे बढ़िया आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, मेरा वादा है। और वैसे अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता ही चला होगा। और जिनका भी रिज़ल्ट नहीं हुआ उनके लिए मंजिल बैच से जुड़िए और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। और जिनका रिज़ल्ट हुआ है, अगर जमुई से हैं, लखीसराय अगल बगल से हैं, तो मेरा एकेडमी चलता है KKM कॉलेज में, जो कि आपको मेरा नंबर है 8292661709। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। अगर इधर से हैं लोकल तो बिल्कुल आ सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में जो कि हर बार आपको कहते हुए आए हैं कि सर के माध्यम से जो भी बच्चे आएंगे उन्हें 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और वैसे गर्ल्स का हॉस्टल ओपन करने वाले हैं 3 या 5 तारीख से, तो अगर गर्ल्स लोग जो भी हैं तो आ सकते हैं। और सर बोलेंगे। तो चलिए, अभी बहुत सारा मुद्दा पर बात हुआ था, और अभी हम यही बोलेंगे कि जिसका रिजल्ट हो गया है वो सौभाग्यशाली है। चूँकि बहुत लोग तो ज़्यादा नंबर लाने का लाए थे, लगभग 60 नंबर, 60+ 70 नंबर भी लाए, तो उसका नहीं हुए हैं। यानी आपका रिजल्ट हुआ है तो आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपका रिजल्ट हो गया है। 50 में भी हो गया, 55 में भी हो गया, 60 में भी हो गया है, तो आप सौभाग्यशाली है। तो आप इस मौका को गवाइए मत, ठीक है ना।
और अगर आपको बिहार पुलिस में ही जाना है तो आप जो है आराम से जो है फिजिकल ज्वाइन कर लीजिए। अगर जम्मू से हैं तो जम्मू वाले तो बहुत फिजिकल है, फिजिकल एकेडमी है जो आते रहते हैं मेरे पास, तो सबसे मेरा बातचीत होता है। तो अभी यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो है बिहार फिजिकल एकेडमी का है, ये भी केकेएम में कराते हैं। केकेएम में आप जाइएगा तो बहुत सारा फिजिकल एकेडमी मिल जाएगा, तो ये भी करवाते हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। और ये खुद बोलने की लड़की के लिए हम व्यवस्था भी कर रहे हैं हॉस्टल वगैरह का, क्योंकि लड़की को ज़्यादा समस्या हो जाता है बाहर रहने में, तो आराम से वहाँ भी जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे भी दिए हैं, तो स्क्रीन पर आपका जो है लिखा हुआ मिल भी जाएगा, ठीक है ना। तो जाके जुड़िए और तैयारी कीजिए। अभी शुरुआत की है, कम टाइम में अच्छा रिजल्ट दिए हैं, पिछला बार भी देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बिहार फिजिकल एकेडमी, ठीक है ना, एक बार जुड़िए आप लोग, जो नज़दीक में है जाके देखिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ही बता